अभी यशदीप जी ने कही कि ये इश्क नहीं आता, इतना समझ लीजिए। यशदीप जी शायद ये भूल गए कि ये बात आप मध्य प्रदेश के लोगों के सामने नहीं कह सकते। अच्छा। उनके लिए आसान है। क्योंकि दिग्विजय चाचा आपने, आप देखिए तो आप किसके सामने बात कर रहे हो जी। देवेंद्र भाई, नाम लेने की जरूरत ही नहीं थी। जी 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 जी, वो तो भाई साहब ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं जी। हाँ। तो मैं यही बता रहा था कि ये जो इश्क आसान नहीं है, ये केवल हरियाणा में नहीं है, आजकल उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि वहां योगी जी आ गए हैं जिन्होंने ना कभी खुद किया कुछ और ना किसी को करने दे रहे हैं। तो ये जो इश्क अब केवल हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आशा नहीं है, बाकी सभी जगह आशा है। और अभी डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर गीत और गजल पढ़ी, और गीत और गजल भी उन्होंने कोरोना के बारे में पढ़ी, बाद में जो गजल पढ़ी। और आज पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से परेशान है, और इस कोरोना महामारी के इलाज के लिए हमारे देश के तमाम और विदेश के जो भी हमारे विश्व के पूरे तमाम वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोरोना की वैक्सीन नहीं ढूंढ पाया है। और हमारे कभी भी तमाम बहुत विद्वान लोग हैं, वो भी इसके इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन अजय जी, इस कोरोना का इलाज सबसे पहले, इस कोरोना की वैक्सीन मैंने ढूंढ ली है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाजत हो तो मैं पेश कर देता हूं। देखिए कोरोना की वैक्सीन मैंने कहाँ ढूंढी है। भाई मैंने तो सुना था देवेंद्र भाई, बाबा रामदेव ने पहले कोरोनिल निकाल दी थी। नहीं नहीं नहीं, यशदीप जी ऐसा नहीं है। मैंने कोरोनिल से पहले भी ये वैक्सीन ढूंढ ली थी, लेकिन क्या है कि वो खट्टर काका ने इतनी ड्यूटियां लगा रखी, आपने जैसे पहले बताया कि मैं सरकारी मास्टर हूँ, तो बस वो ध्यान नहीं रहा। दूसरी बात, अपने साथ मीडिया नहीं है कि जो मैं लेके आ था। आज मौका मिला है, आज आपका साथ मिला है। चलो हम आपकी बात पे, हाँ वहाँ पहुँचे कभी, वहाँ कभी वैक्सीन में भी सबसे पहले पहुँच गए। देखो, बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो। और आज जरा आज वैक्सीन के दर्शन करवा दो। देखिए, स्वागत है। मीडिया को तो अब फुर्सत ही नहीं है कि भाई वो सुशांत का केस है, वो तो रिया के पीछे है, उनके चक्कर में लगी हुई है। तो अब आज यशदीप जी ने मौका दिया है, तो आज अपनी वैक्सीन हम यहाँ हमारा मंच के माध्यम से आपकी वैक्सीन सुनिएगा जी। जी जी, स्वागत। मीठी कभी खट्टी कभी नमकीन सी लगे, मीठी कभी खट्टी कभी नमकीन सी लगे, सबसे हसीन वादियों का सीन सी लगे, सबसे हसीन वादियों का सीन सी लगे, हर कोई चाहता है तुझे अपना बनाना, हर कोई चाहता है तुझे अपना बनाना, कि तू लड़की नहीं कोविड की वैक्सीन सी लगे, तू लड़की नहीं कोविड की वैक्सीन सी लगे। भाई वास्तव में बहुत बढ़िया वैक्सीन आपने निकाली है देवेंद्र भाई। और मेरे को तो थोड़ा शक लगने हो गया है कि खट्टर चाचा ने कुछ ज्यादा ही आप पर ओवरलोड कर दिया है आपको, जो आपके दिमाग पर असर पड़ गया है। क्योंकि मैं इस बात पे एक बीच में, अगर आपकी इजाजत हो देवेंद्र भाई, 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि जी जी, स्वागत। अब काम की ना बात तो सुनाई दे रही, अब काम की ना बात तो सुनाई दे रही, सरकार भी कोरोना की दुहाई दे रही, घर में पड़े 6 महीनों से दिमाग हिल गया, घर में पड़े 6 महीनों से दिमाग हिल गया, गर्लफ्रेंड में भी वैक्सीन दिखाई दे रही। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया यशदीप जी। लेकिन ये भी खैर आपकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि आजकल क्या है कि मैं देख रहा हूँ अजय जी के जो फोन पे लक्ष्य नाम लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फोन आजकल बच्चों पर रह रहा है। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई इस प्रकार के तो चांस ही नहीं है कि आप कहीं भी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। वैसे भी आप पत्नी की निगरानी में हैं 6 महीने से। तो खैर, मैं तो ये कह रहा था, पत्नी की बात कर रहा था, तो मैं तो ये कह रहा था कि हर बीमारी का जो जी लाइफ टाइम क्वारंटीन है।
बिल्कुल बिल्कुल क्या है? बिल्कुल जी। तो मैं तो ये कह रहा था कि हर समस्या का समाधान, हर बीमारी का इलाज हमारे अपने अंदर है, और हमारे अपने अंदर ना मिले तो हमारे घर में है, और घर में भी ना मिले तो हमारी घरवाली के पास तो अवश्य ही होता है। चाहे वो कोई भी देश की समस्या है, कोई भी बीमारी है, जैसे कोरोना के बारे में अभी हमने बात की, और महंगाई आ जाए, किसी चीज का अभाव हो जाए, या नोटबंदी हो जाए, सभी चीज का जो इलाज है, जो समाधान है, वो पत्नी के पास होता है। अभी देखिए अजय जी, कुछ दिन पहले जब प्याज महंगी हुई तो मैंने कैसे अपनी पत्नी में ही उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। जब आपने प्याज 100-150 रुपए किलो खरीदी तो मैंने उस समय प्याज नहीं खरीदी, मैंने कैसे काम चला लिया था, सुनिएगा जी। स्वागत है भाई। तबला इलाज रोगों का इलाज सी लगे, तबला इलाज रोगों का इलाज सी लगे, प्रिय सूद खोर के खरे तू ब्याज सी लगे, प्रिय सूद खोर के खरे तू ब्याज सी लगे। पत्नी को मैंने कल यूं कह के खुश किया, पत्नी को मैंने कल यूं कह के खुश किया, अनमोल आज कल तू मुझे प्याज सी लगे, अनमोल आज कल तू मुझे प्याज सी लगे। तो ये फायदा होता है विद्वान लोगों के साथ बैठने का, कि पत्नी को आप, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कि बिना कुछ खर्च करे मात्र शब्दों से खुश कर लेते हैं कई बार। लेकिन पत्नियां भी साहब कम नहीं है, कि चाहे खट्टर काका हो, चाहे योगी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे मोदी जी हो, कोई भी हो, केजरीवाल जी हो, वो सब अपने अपने कानून बनाते हैं, लेकिन उनकी अपनी सरकार होती है। अभी देखिए केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक कानून बनाया, ऑड एंड इवन का कानून। इसके तहत क्या था कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलती थी और दूसरे नंबर इवन नंबर की गाड़ी चलती थी। तो उस कानून को मेरी पत्नी ने कैसे अपने फायदे के लिए इंटरप्रेट किया घर में, और कैसे ऑड एंड इवन घर में लागू किया, सुनिएगा। डॉक्टर साहब आप भी सुनिए, ये आपके काम शायद हो सकता है आ जाए। डॉक्टर साहब इम्प्लीमेंट कर चुकी होंगी पहले। जी सुनिएगा। मैं तो केजरी के काज को सर पे सजाऊंगी, मैं तो केजरी के काज को सिर पे सजाऊंगी, सिस्टम को अपने घर में भी लागू कराऊंगी, सिस्टम को अपने घर में भी लागू कराऊंगी। अब खाना घर में ऑड इवन से बनेगा, अब खाना घर में ऑड इवन से बनेगा, एक दिन तुम बनाओगे, एक दिन मैं बनाऊंगी, एक दिन तुम बनाओगे, एक दिन मैं बनाऊंगी। ये पंक्तियां जब मैंने ये सिस्टम यशदीप जी को सुनाया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, तो यशदीप जी बड़े प्रसन्न हुए। यशदीप जी ने कहा कि ये तो भैया बहुत फायदे की बात है, कम से कम हमें 15 दिन कम तो बनाना पड़ेगा। मैं वही कहने वाला था। हमारे घर तो ओड आता ही नहीं है, इवन ही रहता है। जी तो खैर सबके अपने अपने अलग अलग सिस्टम है, अपने अपने अलग अलग सबकी सरकारें हैं। और अब देखिए मैं दो ही चीजों पर लिखता हूं। यशदीप जी ने पहले बात की कि या तो मैं अपनी पत्नी पे लिखता हूँ या फिर मैं राजनीति पर लिखता हूँ। पत्नी पर तो मैंने बताया, ये अच्छी बात है कि आप अपनी पत्नी पर ही लिखते हो, कई लोग तो दूसरों की पत्नियों पे भी लिख देते हैं। जी नहीं, आजकल अपना आत्मनिर्भर ही ठीक है, आत्मनिर्भर रहे आदमी। और दूसरा मैंने बात कही कि मैं दूसरा राजनीति पर लिखता हूँ, कि राजनीति पर मैं इसलिए लिखता हूं कि मुझे यशदीप जी ने बताया कि कवि और राजनीति का जो रिश्ता होता है वो जीजा और साली का होता है, तो इसलिए मैं राजनीति पर लिख देता हूं, कुछ व्यंग कर लेता हूं। और जब राजनीति की बात आती है तो अभी आपने देखा होगा एक एक सूबे में ऐसे हालात हुए कि जहां विधायकों को अपने कमरों में, होटलों में जिन्नों की तरह बंद कर दिया गया। और तब मैंने 4 पंक्तियां एक व्यंग के रूप में लिखी थी। अजय जी पेश करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि वो जिन्न के मानिंद है बोतल में आ गए, वो जिन्न के मानिंद है बोतल में आ गए, कुछ कम कहीं ज्यादा सभी टोटल में आ गए, कुछ कम कहीं ज्यादा सभी टोटल में आ गए। जनता को अपने हाल पे नेताजी छोड़कर, जनता को अपने हाल पे नेताजी छोड़कर, खुद कुर्सियां बचाने को होटल में आ गए, खुद कुर्सियां बचाने को होटल में आ गए। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से होटल से
सरकार चली और अभी मैडम जैसे कोरोना की बात कर रही थी, डॉक्टर साहब कोरोना की बात कर रही थी, तो कोरोना काल में ही हमारे एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बार एक बयान दिया कि दिल्ली में मात्र केवल दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। लेकिन आपको पता होगा कि जब पिछले चुनाव से पहले उनको खांसी थी तो उनका स्वयं का इलाज भी बेंगलोर में हुआ था। और वो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो खुद भी दिल्ली से नहीं है, वो भी हमारे हरियाणा से ही है। तो तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी जब उन्होंने ये लागू किया था कि दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली तो पूरे देश की राजधानी है, तमाम देश के लोग वहां रहते हैं, तब मैंने 4 पंक्तियां एक व्यंग के रूप में लिखी थी, सुनिएगा जी। तुम चल नहीं पाते सही से हाफते रहते, तुम चल नहीं पाते सही से हाफते रहते, बस ओढ़ के मफलर को व्यथा बांटते रहते, बस ओढ़ के मफलर को व्यथा बांटते रहते, घर बेंगलोर वाले तब इलाज न करते, घर बेंगलोर वाले तब इलाज न करते, तुम सच बताऊं अब तलक भी खाते रहते, तुम सच बताऊं अब तलक भी खाते रहते। शानदार, जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी देखिए आज कल जैसे कि एसडीएफ जी ने बताया कि 6 महीने से कवि सम्मेलन नहीं हो रहे हैं, लेकिन हर आदमी अपने अपने तरीके इजाद कर लेता है। कवि सम्मेलन उस पे मतलब वैसे नहीं हो पा रहे हैं जनता के बीच में, तो वर्चुअल कवि सम्मेलन हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे राजनेता भी अपने अपने तरीके तलाश कर लेते हैं कि रैलियां अगर वैसे नहीं हो पा रही है तो वो भी वर्चुअल रैलियां करनी शुरू कर देते हैं। तो आपने कोरोना काल में देखा होगा कि देश की जो हमारी जनता थी, देश के जो हमारे नागरिक थे कि वो क्या कर रहे थे और हमारे नेता क्या कर रहे थे, तब मैंने एक व्यंग लिखा था, सुनिएगा जी। स्वागत स्वागत। कि हमारे देश की जनता क्या कर रही थी, नेता हमारे क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं। इलाज में लगे हैं कुछ बचाव में लगे, इलाज में लगे हैं कुछ बचाव में लगे, कुछ अपने घर व पेट के बढ़ाव में लगे, कुछ अपने घर व पेट के बढ़ाव में लगे, कुछ भूख मिटाने कहीं लाइन में लग गए, कुछ भूख मिटाने कहीं लाइन में लग गए, कुछ रैली कर बिहार के चुनाव में लगे, कुछ रैली कर बिहार के चुनाव में लगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं, ये तो आपने वर्चुअल रैली की बात की, पर मध्य प्रदेश से 2-2 लोगों की उपस्थिति है, तो उन्हें पता होगा और पूरे देश को भी अब तो पता चल चुका है कि वहां पर तो बिल्कुल रियल रैली हो रही है। हमारे मामा जी ने 3 दिन महासदस्यता अभियान चलाया था, वहां आपने देखा होगा तस्वीरों में हजारों की संख्या में भीड़ जुट रही थी और सभी कोरोना प्रूफ एनवायरनमेंट बन गया था वहां पे। जी सही कह रहे हैं भाई। जी तो हम अभी राजनीति की बात कर रहे थे, तो जब अभी पिछले चुनाव हुए थे तो पिछले चुनाव में एक नारा चला था कि मैं भी चौकीदार हूं। तो जब नारा चला था मैं भी चौकीदार हूं, सभी ने अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर लिख दिया था अपने नाम के सामने चौकीदार। तो तब मैंने एक व्यंग किया था, सुनिएगा। जी जी स्वागत। हिंदोस्ता का असली पहरेदार बन गया, हिंदोस्ता का असली पहरेदार बन गया, सच्चा हूं देश भक्त दावेदार बन गया, सच्चा हूं देश भक्त दावेदार बन गया, बेरोजगार मुझको समझना नहीं कोई, बेरोजगार मुझको समझना नहीं कोई, अब फेसबुक पे मैं भी चौकीदार बन गया, अब फेसबुक पे मैं भी चौकीदार बन गया। देखिए जब हम चुनावों की बात कर रहे हैं तो चुनावों में एक दौर जब चुनावों का दौर चलता है तो कोई नेता उस दल का उस दल में जाता है और उस दल से निकलकर उस दल में चला जाता है। यानी दल बदल का जब दौर चलता है तो तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी उस समय, सुनिएगा। और ये एक संदेश की भी पंक्तियां हैं जनता के लिए कि हम पक्ष और विपक्ष में हो जाते हैं खामा इन नेताओं के में। तो तब मैंने 4 पंक्तियां संदेश देने के लिए लिखी थी और एक व्यंग के रूप में लिखा था, सुनिएगा। जो बदबूदार थे वो सारे इत्र बन गए, जो बदबूदार थे वो सारे इत्र बन गए,
जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो बदबूदार थे वो सारे इत्र बन गए, एक दल में मिल के सारे ही पवित्र बन गए, एक दल में मिल के सारे ही पवित्र बन गए, जिनके लिए जनता ने अपने फोड़ लिए सर, जिनके लिए जनता ने अपने फोड़ लिए सर, वो कुर्सी के लिए नेता सारे मित्र बन गए, कुर्सी के लिए नेता सारे मित्र बन गए। गजब। और ये अंतिम व्यंग है, और ये व्यंग आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हमारे देश के एक पूर्व वित्त मंत्री थे, और जब उन हमारे देश के वित्त मंत्री को जब सीबीआई ने पकड़ा और जब ईडी ने उनसे पूछताछ की कि भाई इतनी संपत्ति आप पर कहां से आई, तो उन्होंने बताया कि हमने फसलें उगाई हैं या हमने गोभियां उगाई हैं। तो उनसे पूछा कि भाई ये पैसे कहां से आए हैं, 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। तो 6 करोड़ के बारे में उन्होंने क्या बताया, मैं आपके सामने पेश करता हूं, सुनिएगा ध्यान जी। स्वागत। होकर वो वित्त मंत्री कृषि में छा गए, होकर वो वित्त मंत्री कृषि में छा गए, नायाब तरीका बड़ा हमसे छुपा गए, नायाब तरीका बड़ा हमसे छुपा गए, मेरे खेत में फसल हुई 6,000 की, मेरे खेत में फसल हुई 6,000 की, वो गमलों में 6 करोड़ की गोभी उगा गए, गमलों में 6 करोड़ की गोभी उगा गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार, और बस यही दुआ करता हूँ भगवान से कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया।